जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए सच्ची निष्ठा और लगन के साथ साथ जरूरी है एक सही दिशा में की गई मेहनत और एक सच्चा मार्गदर्शन। जी हाँ, अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप एक राइट डायरेक्शन में नहीं हैं तो आप आसानी से एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रिपल सी फरवरी 2023 एग्जामिनेशन के बारे में। उसकी पूरी रणनीति आज हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आप सभी को पढ़ना है, क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, सभी चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम देने से पहले उन्हें यहां तक नहीं पता होता है कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएस ऑफिस पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग लिब्रे ऑफिस पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग लाइनक्स यूनिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग डॉस को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, कहीं सिलेबस में कोई चेंजिंग तो नहीं है, कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं। ये सब कुछ आपको पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको एक जगह से कैसे कंटेंट मिल सकता है, कैसे आपको पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, ओपन है आपका ट्रिपल सी का सिलेबस जो नाइलेट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ट्रिपल सी में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर का दोष क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है ना, मीन्स अबेकस कब बना, किसने बनाया, कहाँ बना। ऐसे ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, पहला व्यावसायिक कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है ना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया गया, मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया गया। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में, मीन्स कंप्यूटर के सभी जनरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, जहां पर आप पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, सुपर, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, है ना। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करे वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका इतिहास क्या है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, है ना। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना है। प्रेजेंट टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तो करते हैं, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके सभी फीचर्स के बारे में, सभी सेटिंग्स के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन एग्जाम में उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आपको पढ़ना है, जहाँ पर GUI CUI के बारे में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बारे में, टास्क बार क्या होता है, टास्क बार कहाँ होता है, तो विंडो में सबसे नीचे होता है। टास्क बार को कहाँ रख सकते हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछाता है, तो आप बॉटम में रख सकते हो, टॉप में रख सकते हो, लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो, लेकिन आप सेंटर पर नहीं रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा।
देन यहाँ पर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि जैसे माउस की लेफ्ट क्लिक को क्या राइट क्लिक बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सिस्टम में अगर प्रिंटर ऐड करना है तो हमें विंडोज़ 10 में कौन सा फीचर मिलता है, विंडोज़ 7 में कौन सा फीचर मिलता है, ये सब कुछ सेकेंड चैप्टर से पूछा जाता है। देन आपका थर्ड चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। अब एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसीलिए आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। ठीक है, राइटर से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राइटर के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी सभी मीनूज के बारे में। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से दो प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछ जाते हैं, एक शॉर्टकट की, दूसरा कौन सा फंक्शन किस मीनू के अंदर पाया जाता है। ये दो प्रकार के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। देन है फोर्थ चैप्टर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जहां पर आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। कैल्क, है ना, जैसे आप एमएस ऑफिस में पढ़ते थे एक्सेल, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में आपको पढ़ना है किसके बारे में, स्प्रेडशीट के रूप में कैल्क के बारे में। कैल्क क्या होता है ना। जैसे आप पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को तो आपको समझ में आएगा कि कैल्क क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, वहाँ पर रो और कॉलम कैसे हैं, कितनी मीनूज होती हैं, है ना, कैसे हम किसी सेल को वहाँ पर फ्रीज कर सकते हैं, फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, इन फार्मूले के बारे में एग्जाम में पूछा आता है। तो इन फार्मूलों से संबंधित एक मैंने क्लास कराई है फार्मूला कैप्सूल की, वो जरूर देख लीजिएगा। फार्मूला कैप्सूल से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन के रूप में आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। क्या पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को, मीन्स प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, जहां पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये मेनूज आपको मिल जाती हैं। और ये लेआउट आप सामने देख रहे हैं जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। ठीक है, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। काफी ब्रॉड चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी में देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इनका कंटेंट सीमित है, लेकिन इंटरनेट का कंटेंट सीमित नहीं है। बहुत सारे हर बार एग्जाम में नए नए यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें आपको जानना है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का जो पूरा सा फैला हुआ रूप है वो क्या होता है ना। यूटीपी क्या है, एसटीपी क्या है, कोएक्सियल केबल क्या होती हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती हैं, मीन्स कम्युनिकेशन कैसे होता है इंटरनेट के माध्यम से, वह भी आपको पढ़ना है। देन यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जहाँ पर आपको लैन, मैन, वैन के बारे में। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है वो एक छोटी भौगोलिक दूरी, मीन्स कम स्पेस में काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो किसी सिटी में यूज किया जाता है ना, एक शहर या दो शहरों के बीच में मैन का उपयोग करते हैं। वैसे ही वैन का उपयोग जैसे एक देश में, दो देशों के बीच में, द्वीपों में, महाद्वीपों में, मीन्स एक बड़ी भौगोलिक दूरी में वैन का उपयोग किया जाता है। देन नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, जो नेटवर्क की भौगोलिक संरचना होती है उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। देन वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, यूएसबी, है ना, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, आईएमईआई एड्रेस, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। देन वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। जैसे इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि ईमेल क्या होती है
है ना। ईमेल अकाउंट के बारे में, मेल बॉक्स क्या है, इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स क्या है ना। आप कैसे किसी मेल को रिप्लाई कर सकते हो, कैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, जैसे आप फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्विटर का उपयोग करते हैं, लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, लेकिन उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जो नॉलेज है इंपॉर्टेंट, वो आपके पास नहीं है ना। आप यूज़ तो करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे फेसबुक कब बना, किसने बनाया, फेसबुक का रंग ब्लू क्यों है, फेसबुक में बिजनेस के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस कंपनी ने फेसबुक पर इन्वेस्ट किया है, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, एक बार में कितनी फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कितने मिनट का वीडियो आप एक बार में अपलोड कर सकते हो, फेसबुक में एक पेज के कितने एडमिन हो सकते हैं, एक व्यक्ति कितने पेज का एडमिन हो सकता है, लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक बार में कितने लोग को टैग कर सकते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने मैक्सिमम पर्सन्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फेसबुक से अकेले बनते हैं। ऐसे ही ट्विटर से भी, ऐसे ही लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक मैसेंजर से, टेलीग्राम से, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके अभय एक्सेल कंप्यूटर हमें टेलीग्राम पर। देन यहाँ पर आपको पढ़ना है रेलवे रिजर्वेशन के बारे में, IRCTC के बारे में, पासपोर्ट के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। ORS यहाँ लिखा है। ORS का मतलब क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हॉस्पिटल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए। जैसे आप पहले जाते थे ना डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए, लंबी लाइन लगाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे हॉस्पिटल जाकर, वैसे ही अब ऑनलाइन सिस्टम से आप ये काम कर सकते हो। देन उमंग ऐप के बारे में, डिजिटल लॉकर के बारे में। देन आपका चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। आपकी जिंदगी से या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, जहां पर आपको पढ़ना है कि OTP क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप एक बार कर सकते हो। बैंक हमेशा हमें बताती है कि अपना OTP, अपना CVV, अपना पिन ये किसी के साथ भी शेयर ना करें। इसीलिए आपको सावधानी रखना है फाइनेंशियल के अंतर्गत। फिर आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में QR कोड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। UPI के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ, UPI की टाइमिंग क्या है, एक बार में कितने रुपए का पेमेंट सेंड कर सकते हैं, एक दिन में कितने रुपए का पेमेंट कर सकते हैं, UPI का रखरखाव कौन करता है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन ऐसे ही APS के बारे में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये फुल फॉर्म चाहें तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, मतलब एक चैप्टर से सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया तो 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। 8 में से अगर 1-2 क्वेश्चन भी मिल गए तो 1-2 नंबर आपका पक्का हो गया, है ना। ऐसे ही POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल, ये आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। E-वॉलेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज E-वॉलेट क्या होते हैं, ओपन E-वॉलेट क्या होते हैं, सेमी क्लोज्ड क्या होते हैं, नेफ्ट के बारे में, RTGS के बारे में, IMPS के बारे में, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट चैप्टर है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पर आपको पढ़ना है IoT के बारे में, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सोशल एंड मोबाइल के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन अर्थात RPA के बारे में। CCC में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि RPA का फुल फॉर्म क्या है, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। देन साइबर सिक्योरिटी के बारे में, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिंग PC के बारे में, सिक्योरिंग स्मार्टफोन। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। मींस पूरे 9 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया कि ये टॉपिक्स पढ़ना है, इसके बाहर से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। समझ गए? इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं पढ़ना कैसे है। दोस्तों, पहला काम, आज से आप इसी टाइमिंग पर पर डे हमारे साथ जुड़िएगा।
हर शाम 7:30 बजे आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर पर मैं कराऊंगा पर डे आपकी क्लास। मतलब पर डे ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आप सभी को मिलेगा, पर डे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हर शाम 7:30 बजे आप सभी लोग एग्जाम तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, यहां से रिवाइज करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन कंटेंट्स को कैसे हम कवर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ही पूरा देखिएगा, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और एक बार में आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर जाएंगे। आप सर्च करिए अभय एक्सेल कंप्यूटर, पहली क्लास आपको मिलेगी हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। इसे क्लास को कंप्लीटली देखिए, पूरा वीडियो आप देखेंगे, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। मींस हर चैप्टर के क्वेश्चंस यहां से आप पढ़ लेंगे। एक कंप्लीट पैकेज है जिससे आप मात्र एक वीडियो को पढ़कर भी ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स के रिव्यू भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए एक सेक्शन आपको मिलेगा पॉपुलर वीडियोस का, जहां पर बहुत सारी वीडियोस हैं। इन क्लासेस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मैंने एक कंप्लीट लिब्रे ऑफिस की क्लास कराई है, तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मीन्स सभी टॉपिक्स को आराम से एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ना चाहते हो, तो आप विजिट कर लीजिएगा हमारे वेबसाइट abhayexcel.com को। यहां पर आपको मिलेगा पॉपुलर कोर्सेज का सेक्शन, जहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी कोर्स का सेक्शन, जहां पर दिया गया है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इस पर क्लिक करके आप खुद को एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्स में और डीपली नॉलेज यहां से आप ले सकते हो हर चैप्टर की। कोर्स से संबंधित एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, जहां पर कोर्स में क्या क्या आपको मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो समझ गए आप सभी लोग, आपको क्या करना है, हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस हमारे चैनल पर अटेंड करनी है। एग्जाम से पहले इस क्लास को कंप्लीटली आपको देखना ही देखना है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। साथ ही साथ आप जब हमारी वेबसाइट abhayexcel.com को विजिट करेंगे, तो यहाँ से आपको पर डे देना है मॉक टेस्ट, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंप्लीटली मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं, जहाँ पर ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चंस के आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ ब्लॉग के सेक्शन पर क्लिक करके ट्रिपल सी से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आप सभी लोग पढ़ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी है, कहीं पर कोई समस्या आती है, तो आप तत्काल हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिएगा। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और इंतजार करना है रिप्लाई का। विदिन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपकी क्वेरी का सोल्यूशन हम जरूर देंगे। और दोस्तों, हर शाम क्लास अटेंड करते रहिएगा, जहां भी प्रॉब्लम है हमें जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और सेशन हमारा आज से ही स्टार्ट आप समझिए। कल से हम पर्टिकुलर क्लासेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो चलिए फिर लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।